नमस्कार, मैं हूँ आर के मौर्य। मैं इसमें मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में एक लखाई स्थान पड़ता है। यहाँ पे हमारे आशा जो कार्यकर्ता हैं, इनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन है और हमारे बीच एक्टिव से आए हुए हैं विजय विद्रोही जी। आओ बात करते हैं कि यहाँ पे जो सम्मेलन हो रहा है, जो आशाएं एकत्रित हुई हैं, आखिर क्या कारण है। हम बात करेंगे कि कुछ न कुछ कारण अवश्य होगा कि आप लोग इतनी दूर से चल करके यहाँ पे आए हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि आप बहुत सारी आशाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो आपके आने का उद्देश्य क्या है, आखिर क्या इनकी मांग है, क्या इनका उद्देश्य? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन जो हमारे ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस का हिस्सा है, इसके नेतृत्व में एक आंदोलन लगातार पिछले 3 वर्ष से चल रहा है। एनएचएम के अंदर एक तो इनके श्रम की लूट है और इनकी कमाई हुई जो अर्जित पूंजी है उसकी लूट का एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। पिछले कई वर्षों में 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया इनके द्वारा जो कमाया हुआ और अर्जित धन है वो बेनामी खातों में स्थानांतरित कर लिया गया। इसको लेकर के एक लड़ाई 2021 से लगातार सरकार के साथ चल रही है और सरकार उस पैसे की जांच कराने, उस भ्रष्टाचार की, उस पैसे को वापस करने के बारे में कोई सकारात्मक उत्तर नहीं दे रही। दूसरा ये है कि 45वें श्रम सम्मेलन ने 2013 में एक सिफारिश की थी कि इनको श्रमिक का दर्जा दिया जाए और श्रमिक का दर्जा देते हुए न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, ग्रेजुटी, पीएफ, ईएसआई की सुविधा, ग्रेजुटी की सुविधा इनको दी जाए। तो 2013 के बाद आज 25 में हम बात कर रहे हैं, वो सिफारिशों की पत्रावली धूल फाक रही है और सरकार अभी भी इनको 2000 रुपए में इनसे काम ले रही है। काम की स्थिति यह है कि इनके काम के घंटे तय नहीं, ये 12 घंटे काम करेंगी, ये 24 घंटे काम करेंगी, ये 36 घंटे काम करेंगी, माने कोई सीमा नहीं है इनके काम की। तो एक तो यह है कि किसी भी व्यक्ति का काम का घंटा तय होना चाहिए, दूसरा यह है कि उसका पारिश्रमिक तय होना चाहिए। हम लोग कह रहे हैं कि 45वें श्रम सम्मेलन की जो सिफारिश है, जो सरकार के द्वारा खुद की हुई सिफारिश है, उस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कर रहे थे और उस श्रम सम्मेलन का आयोजन तत्कालीन श्रम मंत्रालय ने किया था और तत्कालीन श्रम मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे। तो जब सरकार अपनी ही की हुई सिफारिश को नहीं लागू कर रही है, 14 में मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी की सरकार में वो पत्रावली जो सिफारिशें थी वो धूल फाक रही है, कूड़ेदान में चली गई और इन लोगों का दोहन और शोषण हो रहा है। 2000 रुपए में आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं, एक बार की चाय, एक महीने की चाय का खर्चा नहीं है। इनको कोई भत्ता नहीं मिलता है, कोई अलाउंस नहीं है, कोई इनका ईएसआई नहीं है, इनको कोई जीवन बीमा नहीं मिलता है, इनको कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं मिलता है। ये बीमार हो जाए, ये दुर्घटना में इनकी मौत हो जाए, इनको कोई सुविधा मिलने वाली नहीं। इनके बच्चे कैसे जिएंगे, ये क्या खाएंगी, इनके परिवार कैसे पलेंगे, कोई मैंने श्रम की लूट का इतना बेहया और नंगा नाच पूरे इतिहास में आपने कहीं नहीं देखा। तो आज एक लड़ाई बन रही है और हम लोग 45वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करते हुए और इनको श्रमिक का दर्जा देते हुए, राजकर्मी का दर्जा देते हुए, न्यूनतम वेतन की गारंटी करने, मातृत्व अवकाश देने, भविष्य निधि और ग्रेजुटी की सुविधा देने, चिकित्सा सुविधा के नाम पर 20 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख रुपए का जीवन बीमा दिए जाने की मांग को लेकर के जो लड़ाई चल रही है, हम लोग आज उसी सिलसिले में लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ आए हैं। वो उसी लड़ाई की तैयारी चल रही है और आगे हम लोग एक बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसी का आह्वान हम लोग आज। एक सवाल और है, इससे पहले भी जनपद स्तर पे और लखनऊ स्तर पर भी कई धरने प्रदर्शन किए गए और उससे क्या लगता है कि कुछ सरकार में कोई बदलाव आया, क्या उन्होंने वादे की या अपनी बातों पे वो कुछ खरी? देखिए, सरकार का जो महिला सशक्तिकरण का जो नारा है वो एक तरह से बकवास है, वो झूठ है। वो खाली एक मुलम्मेबाजी करते हैं। वो दीवारों में लिखा हुआ नारा तो काफी अच्छा लगता है, वो उनके पोस्टर का नारा हो सकता है, वो टेलीविजन का नारा हो सकता है, उनके नेताओं की मीटिंग का नारा हो सकता है। उसका जमीनी हकीकत में इनके उदास चेहरों को देख लीजिए तो उसकी सच्चाई का पता लग जाएगा। तो महिला उत्पीड़न और महिला श्रम की लूट का ये बहुत दंगा दौर चल रहा है पूरे देश के पैमाने पर। अगर आप देखें, आशा वर्कर्स को देखिए 2000 में काम करती, मिड डे मील वर्कर्स को देखिए 2000 में काम करती, समूह सखी को देखिए 1500 में काम करती, आपदा सखी को देखिए 1 रुपया नहीं मिलता। जान चली गई गोरखपुर के एक मेले में उसकी, अभी कुंभ में आपदा सखी के नाम पर 2 लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह से विद्युत सखी, जल सखी, बड़े सबको आपने कुछ न कुछ काम बांट दिया।
और मुफ्त के कारीगर आपने पैदा कर दिए, कामगार आपने गांव-गांव पैदा कर दिए। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में अगर आप घूमने निकलिएगा तो आपको स्कीम वर्कर्स के नाम पर 25 तरह के स्कीम वर्कर आपको आपकी गली में मिल जाएंगे और उनको मिलता कुछ नहीं है। तो ये जो मुफ्त की महिलाओं से जो है काम कराने की जो बेगार कराई जा रही है, इस बेगार के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की जरूरत है और ये सरकार कोई दया कर देगी, इन पर कोई रहमत बरसा देगी, ये होने नहीं जा रहा है और ये लड़के ही हासिल करना होगा और बिना लड़े इनको कुछ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि सरकार ने सबको झांसे में ले रखा है कि जैसे गांव-गांव में हम ऐसे वर्कर पैदा कर देंगे, अगर वो और मिलकर के उनके परिवार के लोग मिलकर के भी अगर हमें वोट ही देते रहेंगे तो मैं अपनी गद्दी में विराजमान होऊंगा। मुझे लग रहा है केवल वोट की राजनीति है और इसके पीछे कोई इनका मंतव्य नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको चुनावी रैलियों का हिस्सा बनाना है, इनको अपने वोट का हिस्सा बनाना है और इनके जरिए ही वो पूरे सोसाइटी के अंदर वो आज एक तरह से इसको कहा जाए कि गवर्नमेंट एक ब्रेन कंट्रोल की तरफ बढ़ रही है, मानसिक नियंत्रण कर रही है। इनको 24 घंटे का काम दे दिया गया है। एक आशा दीदी के पास एक फोन है, उस फोन पे उसको डेटा ऑपरेटर का काम करना है, दिन भर उसको सर्वे करना है, रात में उसको फीडिंग करना है। वो नहीं कर पाती, बच्चों से कराओ, बेटी से कराओ, बेटी इम्तिहान की तैयारी कर रही है, बेटा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सब पूरे घर को उसी में लगाए रखो। 24 घंटे पूरा घर एक काम में लगा हुआ है। मिलना कितना है? 2000 और 2000 जो देना है उसे 500 वसूली करना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम डकारे बैठे हैं और 2000 करोड़ की सालाना वसूली है इनसे। 2000 करोड़ की साल भर में 1,80,000 आशाओं से इनके वाउचर पास करने के नाम पर डकैती पड़ रही है और सरकार जानती। कहना का ये मतलब है कि अगर आखिर मैसेज क्या देना चाहेंगे आशा लोगों को? हम तो मैसेज ये देना चाहते हैं कि ये माँ है, ये जानती है, बेहतर जानती है कि बच्चा तब जब तक रोता नहीं है तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। बिन हवा न पत्ता हिलता है और बिन लड़े न हिस्सा मिलता है। इनको लड़ना पड़ेगा और अपना हिस्सा हासिल करना पड़ेगा। हम यही संदेश देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने सुना हमारे एक्टिव के प्रदेश अध्यक्ष जो है विद्रोही जी को, और इनका जो मिशन है, जो इनका कारवा है, इसी प्रकार से जोश जज्बा अगर कायम रहा तो एक दिन वो